हेलो फ्रेंड्स, ये नरेश तखानी बोल रहा हूँ। और आज मैं जो डिस्कस करूँगा टॉपिक वो है टेंसेस। टेंसेस के साथ कहीं ना कहीं वर्ब का कनेक्शन है। टेंसेस रिप्रेजेंट करता है टाइम को। और किस टाइम में आपको किस तरह की इंग्लिश लिखनी है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से वर्ब का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस ई एस लगाना है या नहीं लगाना, आई एन जी लगाना है या नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सा लगाना है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अपना टेंस क्या है। टेंस है समय को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई टाइम की बात होती है। जैसे मैं कहता हूँ आज मैं खाना खाऊंगा, तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं खाना खा चुका हूँ सुबह वाला, आफ्टरनून का, तो वो पास्ट की बात हो गई। बड़ा सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, सब समझते हैं ये चीज़ें। अब इसके अंदर चार एस्पेक्ट भी होते हैं। हर समय के अंदर जैसे हैं वो चार एस्पेक्ट भी होते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आज देखते हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वर्ब होता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब की सब जानते हैं कि तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और अगेन उसके साथ हम कई बार हेल्प ले लेते हैं, एस ई एस की, स्पेशली सिंपल में। और आई एन जी जब हम कंटिन्यूस कोई प्रोसेस जो चल रही होती है। तो चार जो मैंने आपको बताया, इसके हर टेंस के जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, सबके चार चार एस्पेक्ट भी होते हैं। चार एस्पेक्ट जो हैं, इंडेफिनिट या सिंपल जो होता है सबसे पहला होता है, फिर उसके बाद होता है कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, फिर परफेक्ट और कंप्लीट, और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये देख सकते हैं इस चार्ट में, आप देख रहे हैं यहाँ वर्ब है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। सबके अंदर जो है ये चारों एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। अब ये चार्ट बना हुआ है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स को कैसे कैसे यूज करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे जो है, नेक्स्ट उस पे एग्जाम्पल के सहारे से बताऊंगा। एग्जाम्पल के सहारे से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें सारे के सारे टेंसेस जो हैं आपके सामने हैं, आपको दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि मैं इसको डिस्कस भी कर लूँ। तो यहीं से मैं इसी को डिस्कस करूंगा, इसी स्लाइड को लेके मैं आपको पूरा का पूरा टेंसेस को कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले है जी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, और वह जाती है, शी गोज। ठीक है। इसमें बड़े सिंपल से रूल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई, यू, दे, वी के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई एस सी एस का यूज़ नहीं हो रहा। वेर एज ही, शी, इट के साथ आप यहाँ पर देखो एस या ई एस, यहाँ पर आपको सिर्फ एस लिखता है इस एग्जाम्पल में। एस या ई एस लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैं बोलता हूँ ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। शी गोज टू स्कूल। अब आई, यू, दे, वी के साथ क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? जो आप कहते हो मैं नहीं करता, अभी तक तो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। नेगेटिव क्या है? आई डू नॉट। अब आई, यू, दे, वी के साथ जो है डू नॉट आ जाएगा, वेर एज ही, शी, इट के साथ डज नॉट आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है। शी डज नॉट वॉक, बट यहाँ पर जो एस ई एस है उसका उपयोग खत्म हो गया, जो ही शीट के साथ था। क्योंकि देखो, आप कहीं ना कहीं देखो तो डू के साथ ई एस आ गया, तो दोबारा दोबारा जो है अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आएगा, ऐसे ई एस नहीं आ रहा। उसके बाद आता है क्वेश्चन पूछते हो आप, डू यू वॉक, डज शी वॉक। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा, फिर डू अगेन आ गया आई, यू, दे, वी के साथ, और डज आ गया ही, शी, इट के साथ। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको ये कहूँगा कि कम से कम पाँच पाँच छः छः जो है आप इसको जो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। ऑल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तभी आप थोड़े से कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बात कर रहा हूँ, पास्ट मतलब जो चीज़ पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म हो गई, या पास्ट में मैं करता था। मैं मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खाया, आई एट। तो इसमें क्या है? सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ जो है
सेकंड फॉर्म वर्ब की लगेगी, या सेकंड फॉर्म काफ़ी बार ईडी भी होती है, बट जरूरी नहीं हर समय ईडी होती है। जैसे मैंने बताया आई एट, आई रैन, तो आई यू दे हुई के साथ जो है सेकंड फॉर्म आप जैसे देख रहे हैं लग जाएगी। नेगेटिव में डिड नॉट आ जाएगा, सबके साथ डिड नॉट आएगा और इसमें जो है सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बड़े कॉमन होता है कि लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, आई डिड नॉट वॉक, आई डिड नॉट वॉक नहीं होगा, तो ये बड़ा कॉमन मिस्टेक है। और क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा डिड यू वॉक। अब यहाँ पे भी कई बार लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, डिड यू वॉक लगाते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, आपको नहीं करनी। अगेन आपको पांच पांच जो है ये सारे एस्पेक्ट्स के अंदर नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप थोड़े से कंफर्टेबल फील होंगे। अब आया तो मैं सिंपल फ्यूचर पे। सिंपल फ्यूचर में क्या है जी, कि आप कह रहे होगे मैं करूँगा, फ्यूचर में शुरू होगा फ्यूचर में ही खत्म होगा। मैं वेंसडे को या थर्सडे को स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल ऑन वेंसडे। इसमें फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर इंडियन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आप देखो तो आई वी के साथ आप शेल लगाओगे, लेकिन आजकल अमेरिकन इंग्लिश चलती है और लेमन लैंग्वेज में शेल लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, तो आप आई वी के साथ भी विल लगा सकते हो। तो आप जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर, और फर्स्ट फॉर्म, बड़ा इजी है। और नॉट लगाना है तो शेल नॉट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल, दे विल नॉट गो टू स्कूल। और अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो विल यू गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल, विल ही स्माइल, विल यू टॉक टू मी। होता है ना, आदमी बंदा बात करता है इस तरह से, फ्यूचर के बारे में भी बात करोगे। तो यहाँ पर जो है मेरा सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर खत्म हो गया है। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, इसमें आप क्या है जी, अपना जो चीज़ चल रही है, प्रेजेंट में चीज़ें अभी जो चल रही है, प्रोग्रेस में है। अभी मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस आई एन जी है, तो आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट के साथ इज लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं जी इसमें नेगेटिव में, आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। अब क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, इंटरोगेटिव में एम आई वॉकिंग, इज शी वॉकिंग, इज शी टॉकिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको रूल्स को है कहीं ना कहीं आप दोबारा गूगल करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा इसमें जो है टेस्ट और जो है स्टडी पेपर भी मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आ जाता है पास्ट में। अब पास्ट में क्या है जी, आई ही शी इट के साथ जो है वॉज आ जाएगा, वी यू दे के साथ वर आ जाएगा। आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा था, अब खत्म हो चुकी है। वी वर वॉकिंग, यू वर वॉकिंग। नेगेटिव में किसी के साथ नेगेटिव आ जाएगा, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज नॉट वॉकिंग, शी वॉज नॉट वॉकिंग, वी वर नॉट वॉकिंग। और इंटेरोगेटिव में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं वॉज शी वॉकिंग, वॉज शी टॉकिंग, वर वी टॉकिंग। ठीक है। अब आ जाता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। फ्यूचर प्रोग्रेसिव मतलब फ्यूचर में चल रहा होगा, मैं कल खाना खा रहा हूँ इसी समय, आई विल बी वॉकिंग, आई शैल बी वॉकिंग। मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे विल शैल का वही बोला है, आपको कंफ्यूजन होता है आई वी के साथ शैल का, तो आप सब जगह पे विल लगा सकते हो। और नेगेटिव में वही है, आई विल नॉट बी वॉकिंग, शी विल नॉट बी वॉकिंग, और दे विल नॉट बी वॉकिंग। और इंटरोगेटिव में विल यू बी वॉकिंग, विल यू बी टॉकिंग। अब आ जाते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट मतलब जो चीज़ प्रेजेंट में शुरू हुई थी और अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है, उसके साथ जो है आप कैसे लगाओगे। मैंने कोई काम कर लिया है, ख़त्म कर चुका हूँ मैं, लेकिन प्रेजेंट में आई हैव फिनिश्ड माई वर्क,
आई यू वी दे के साथ हैव आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा। आई हैव फिनिश माई वर्क, आई हैव completed my walk, I have finished my walk। अब इसके बाद जो है नेगेटिव में आ जाएगा आई हैव नॉट फिनिश माई वॉक, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। और इंटरोगेटिव में अगेन हेल्पिंग वर्ब, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू डन योर असाइनमेंट। उसके बाद आ जाता है जी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या है, आप हैड लगा देंगे सबके साथ। आई यू दे वी, आई हैड वॉकड, आई हैड फिनिश माई वर्क। और अगर नेगेटिव में आई हैड नॉट फिनिश माई वर्क, आई हैव आई हैड नॉट डन माई टास्क। इंटरोगेटिव में आ जाएगा हैड यू फिनिश योर वर्क, क्या आपने काम खत्म कर चुके थे। और इसमें भी अगेन हैड सबके साथ आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या, फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, मैंने इस समय तक कल खाना खा चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई फूड बाय टुमारो दिस टाइम। अब इसमें क्या है जी, आप हेल्पिंग वर्ब है शेल विल, अगेन वही शेल विल की जगह आप सिर्फ विल भी लगा सकते हैं। हैव और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आई विल हैव वॉक्ड, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। यू, अब नेगेटिव में भी इसमें आ जाएगा आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय दिस टाइम। और क्वेश्चन मार्क में इंटरोगेटिव में आएगा शैल आई हैव वॉक्ड, क्या मैं अपनी वॉक कर चुका हूँगा इस समय तक। और अगेन ये सारे आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक चौथा एस्पेक्ट है जो मैं डिफरेंट एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं दूंगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब कुछ टाइम से चल रही है, कुछ पार्ट खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी चल रही है। जैसे मैं कहता हूँ मैं अपनी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से, आई हैव बीन डूइंग माई कंसल्टेंसी फॉर द लास्ट 3 years। तो इसमें आई के साथ हैव आ जाएगा और ही शीट के साथ हैज आ जाएगा, बीन। तो कुछ टाइम हो चुकी है और कुछ टाइम अभी भी चल रही है। आई हैव बीन ईटिंग माई फूड फॉर द लास्ट 1 hour, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 days। अब इसमें पास्ट में इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, हैड आ जाएगा बस इसी जगह। आई हैड बीन वर्किंग विद कन्वर्जेस फॉर द लास्ट 8 years और 6 years। तो कर रहा था लेकिन अब खत्म हो चुका है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कर रहा था और चल भी रहा था। फ्यूचर में आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मैं कर रहा होऊंगा उस समय, जो चल भी रहा होगा और कुछ पीरियड खत्म हो चुका। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 1 year 2 year। तो आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड से। थैंक यू, बाय।